नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। और एक बार हम फिर से केसर के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा कुछ जनरल केसर के बारे में बताया था, जनरल इंट्रोडक्शन था। आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि कैसे केसर के जो बेड्स तैयार किए जाते हैं, कैसे इसकी खेती की जाती है, कैसे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि केसर की जो खेती है वो विश्व की सबसे कीमती खेती मानी जाती है और अब धीरे धीरे व्यावसायिक रूप से अब इंडिया में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसकी खेती करनी शुरू हो गई है। अगर हम लोग इसकी खेती की बात करें तो इसमें जो हम लोग बेड तैयार किए जाते हैं, पहले इसकी जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं। तो केसर की खेती के लिए शीतोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है और ठंडी जलवायु में खासकर 1500 से 2800 मीटर की जो ऊंचाई होती है वहाँ पे केसर अच्छा होता है। और साथ ही साथ जो फ्लावरिंग के टाइम में लगभग 8 से 10 घंटे की सनलाइट होनी चाहिए, प्रकाश मिलना आवश्यक होता है फ्लावरिंग के टाइम में 8 से 10 या 11 घंटे का। और सामान्यतः जहाँ धूप अच्छी आती है, सनलाइट अच्छी आती है और गर्मियों में लगभग 400 से 450 मिलीमीटर बारिश होती हो, ऐसे इलाके में केसर अच्छा होता है। तो जैसे जम्मू कश्मीर का पॉम्पोर इलाका है, उसी प्रकार से कुछ इलाके हैं उत्तराखंड में भी अब धीरे धीरे बहुत सारे इलाकों में ये केसर की खेती की जा रही है। दिन के समय में इसमें 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए और रात के समय पे 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान उपयुक्त माना जाता है। अगर इसकी मिट्टी की बात हम करें तो मिट्टी दोमट मिट्टी होनी चाहिए और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए और कम से कम 3 से 4 जुताई होनी चाहिए। इस प्रकार से मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए और जुताई लगभग आप अप्रैल, मई और जून के महीने में जरूर कर लें। और अंतिम जुताई से पहले आप इसमें 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर आप जरूर डालें। अगर आप लोग रसायन का प्रयोग करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास में आप 90-60-60 का रेशियो आप डाल सकते हैं। और बाकी एक अच्छी क्यारी बनाने के लिए आप इस प्रकार से इसके चारों तरफ नालियां जरूर बनाएं और छोटे आकार की क्यारियां बनाएं, जैसे 3 मीटर लंबी हो और चौड़ाई केवल 1 मीटर ही हो, 1 मीटर से चौड़ाई ज़्यादा ना हो। और इसकी जो रेज्ड बेड होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर उठे हुए बेड होने चाहिए। जो उठे हुए बेड होते हैं उसमें जल निकासी आसानी से होती है, इस प्रकार की नालियां बनानी चाहिए। और उठे हुए जो बेड्स होते हैं वो आसानी से उसमें पानी की निकासी हो जाती है, तो अच्छे बेड होते हैं और इसमें बीज हमारा सड़ता नहीं है। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम आती है वो बीज सड़ने की आती है। जो इसके बल्ब्स होते हैं वो बरसात के टाइम में सड़ जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो केसर है बहुवर्षीय फसल होता है और पेरिनियल है। और अगर एक बार हम इसका सीड बो दें, 2.5 से 5 सेंटीमीटर का जो इसका सीड होता है, बल्ब्स होता है, वो लगभग 8 से 10 साल तक इसमें फ्लावरिंग होती है। प्याज की तरह इसकी छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं और इसको जुलाई, अगस्त या सितंबर के पहले हफ्ता में बोया जाता है। बुआई से पहले जो बल्ब्स हैं उसको स्ट्रीट जरूर करें, चाहे आप केमिकल कार्बनडाजिम से करते हैं या ट्राइकोडर्मा से करते हैं। हम लोग जब ये नालियाँ बना लेते हैं तो नालियाँ बनाने के बाद इसमें एक प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए लाइन टू लाइन की और प्लांट टू प्लांट, यानी कि सीड टू सीड। तो लाइन के लिए लाइन मेकर इस प्रकार के आते हैं और इसमें आप फिक्स कर सकते हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी, इसमें लाइन से लाइन की दूरी रखी जाती है। और आप इस प्रकार से एक बार में 3 से 4 लाइन, जैसे आपने 1 मीटर चौड़ी अगर इस प्रकार की बेड बनाई है तो आप इसमें 3 से 4 लाइन आराम से बना सकते हैं। और उसके बाद 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आप बल्ब्स को बो सकते हैं। तो ये लाइन मेकर है और इस प्रकार के लाइन मेकर आप प्रयोग कर सकते हैं सीधे लाइन के लिए। और एक प्रॉपर एक गहराई जो मिलती है हमें बुआई के लिए जो आप बल्ब्स बोते हैं, तो उसके लिए ये प्रॉपर इसमें स्पेसिंग भी मिल जाती है और गहराई भी मिल जाती है। तो इस प्रकार के आप बल्ब्स आप बोएंगे और बल्ब्स को बोने के लिए आप जैसे हमने पहले आपको बताया लाइन टू लाइन 20 सेंटीमीटर है और बल्ब से बल्ब के बीच की दूरी लगभग 5 अंगुल यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी है। और इसको आप जुलाई, अगस्त या सितंबर के महीने में आप बोएंगे और बोने से पहले ट्रीट जरूर करें। उसके बाद आप इसको कवर कर लेंगे उसी मिट्टी से, जैसे आपने जब इसमें लाइन बनाई है तो लाइन के बगल में जो मिट्टी होगी उसको आप इस लाइन से ढक लेंगे। और ढकने के बाद देखिए इसमें पानी जरूर डालें, ठीक है। पानी डालने का तो एक सिस्टम ही होता है कि भाई अगर बारिश हो रही तो पानी न डालें और बारिश हो रही है तो फिर आप इसको पानी को थोड़ा कम करें। तो नमी बनाए रखें और नमी बनाए रखने के बाद आप इसको एक हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सूखा केसर है लगभग 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका निकलता है 1 हेक्टेयर में। और 1 हेक्टेयर अगर आप सेब के बगीचों में अगर आप लगाते हैं तो
5वें साल में हम लोगों ने जो इकोनॉमिक इसकी निकाली थी, इसमें प्रति हेक्टेयर 6 से 7 लाख की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। और बाजार में क्योंकि केसर की कीमत इस समय 2 से 3 लाख प्रति किलोग्राम है, तो 1 हेक्टेयर से आप 6 से 7 लाख रुपए अतिरिक्त आमदनी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए केसर को लाल सोना भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के आप लाल सोना को आप लगाएं और आमदनी को बढ़ाएं। ठीक है, अगर आप एक नाली में लगाते हैं तो लगभग आप 20 से 22 हज़ार रुपये प्रति नाली की अतिरिक्त आमदनी आप अर्जित कर सकते हैं। तो ये लाइन लगाने का तरीका है, और क्योंकि बुआई का तरीका जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, यही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बुआई आपको अच्छे ढंग से कर ली, इस प्रकार के आप बेड्स बना लिए, तो ये अच्छा हो सकता है। एक किसान ने हमें अपना अनुभव दिया था कि आप जो भी आप बीज बोएं, बोने के बाद इसको आप इसकी घास छोड़ दें।